ऑपोजिशन के शोर शराबे में फौजी सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। आईनी मामला, दरखास्तें, अपीलें और नजरसानी दरखास्तें आईनी बेंच निपटाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में शदीद हंगामा, अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर डाइस का घेराव करके बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर का हुकूमत पर मर्जी के जज लाने की कोशिशों का इल्जाम। आईनी बेंचेस में जजेस की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। 16, 20 या 28 भी हो सकती है। सीनियर तरीन जजेस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में लाना लाजमी था। बिल की मंजूरी के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तशरीह। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियासत कुर्बान करके मुल्क के लिए सोचने वालों को सलाम। मुल्क की मईशत बेहतर, सरमायाकारी में इजाफा हुआ, मुल्क दुरुस्त सिमत में चल पड़ा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लीगी अरकान को मुल्क की हालात और गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में तौसी इंतजामी मामला करार दे दिया। जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट को जमहूरियत के मुंह पर काला का नाम दे दिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में बानी पीटीआई की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। जेल हुक्काम साबिक वजीर आजम को वीडियो लिंक पर पेश करें वरना जेलर को यहां खड़ा होना पड़ेगा। जज के रिमार्क्स, अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। अदालत ने वकला सफाई को जरा का आखिरी मौका दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। मामूल के मजीद टेस्ट तजवीज, तिब्बी मुआयना रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में आबदीदा, अब अदालत नहीं आएंगी, दोबारा जेल जाने को तैयार। 9 माह से नाइंसाफी होने का शिकवा। आजम सवाती के 8 मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा को 20-20 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजोता की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। बाजियाबी से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। सूरत हाल इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। मिसिंग पर्सन्स और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। एसएचओ को इंतजार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म। सिंध असेंबली ने सूबे में आईनी बेंच के कयाम की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 123 अरकान का वोट, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुखालफत। उम्मीद है दीगर सूबे भी आईनी बेंचेस से मुतालिक सिंध की तकलीद करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का खिताब। तमाम मुकदमात आईनी बेंच में ना लेकर जाएं, कुछ रहने भी दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से मुकालमा। सुई नौजरन की ओवर बिलिंग केस की समात में मुकालमा। जेरे इल्तिवा नजरसानी केस में सवाल उठाने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। अदलिया को जमी बोझ करने वाले एक्ट को नहीं मानते। फुल कोर्ट तश्कील देकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त की समात का मुतालबा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना कराया। गले में इन्फेक्शन की तशखीस के बाद डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। मरियम नवाज की आज रात लंदन रवानगी डॉक्टरों की इजाजत से मशरूत। सऊदी अरब को आईटी के शोबे में पाकिस्तान से लाखों अफराद दरकार। वजीर आजम ने बेरोजगार नौजवानों को खुशखबरी सुना दी।
शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, दौरा सऊदी अरब और कतर पर एतमाद में ले लिया। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क कायम करने का इंदिया दे दिया। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक टीम रवा माह पाकिस्तान आएगी। वजीर आजम का इजलास से खिताब, मुतादिद एजेंडा आइटम्स मौखर, हज पॉलिसी की मंजूरी भी ना हो सकी। इजलास कल या परसों दोबारा बुलाने का फैसला। आर्मी चीफ का मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नस्ट में कॉन्फ्रेंस से खिताब में आलमी अमन को दरपेश खतरात और चैलेंजेस की भी निशानदेही कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% घटा दी। पॉलिसी रेट 17.5% से कम करके 15% आ गया। महंगाई तवक्को से ज्यादा नीचे आई। अक्टूबर में दरमियानी मुद्दत के हदफ की हद के करीब पहुंच गए। स्टेट बैंक का ऐलान। गैस की कीमतों में 2 साल में चौथी बार इजाफे का इम्कान। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 64 रुपए 16 पैसे और सुई सदरन ने 66 रुपए 90 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी। ओगरा में 8 नवंबर को समाप्त की जाएगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर माहाना एडजस्टमेंट का बोझ मजीद बढ़ गया। सहमाही एडजस्टमेंट मिलाकर सार्फिन नवंबर में 4 रुपए 91 पैसे फी यूनिट देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगे मील उबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 92,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 1012 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। बेच नहीं रहे, ये इसको इनडायरेक्टली खुद खरीद रहे हैं। शुक्र है कौम के सामने आ गया है कि नीयत क्या थी कि वहां पे सस्ते दामों बेच के खुद ही खरीदार बने हुए थे। बिड में जहां तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शरीफ फैमिली कौमी एयरलाइन को औने पौने दामों खरीदना चाहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इल्जाम। PIA खरीदने के लिए हर हद तक जाने का पैगाम। 9 नवंबर को हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन एहतजाज का इंतबाह। पंजाब हुकूमत PIA खरीदना ही नहीं चाहती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वजीर आला गंडापुर को जवाब। ये भी पूछ लिया 1000 अरब रुपए खसारे वाली हुकूमत कौन से जहाज खरीदने की बात कर रही है। कौम पर इतना जुल्म ना करें कि बगावत पर उतर आए। लोगों में खौफ खत्म हो चुका। शेख रशीद अहमद ने मौजूदा हुकूमत के बुरे दिन शुरू होने की पेशगोई कर दी। लाहौर में इस माह की सूरत हाल बेहतर ना हुई। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज दूसरे नंबर पर रहा। प्राइमरी स्कूल्स 9 नवंबर तक बंद कर दिए गए। जुम्मा और इतवार की रात बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आई। माहिरीन ने मजीद 7 रोज तक भारत से मुज़रे सेहत हवाएं दाखिल होने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP29 में पाकिस्तान पवेलियन 25 से जायद इवेंट्स की मेजबानी करेगा। आलमी डोनर्स और स्पीकर्स शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत का इम्कान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिनाई से महरूम व्लॉगर की ख्वाहिश पूरी कर दी। हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी तोहफे में दी। व्लॉगर को कार का दरवाजा खोलकर सीट पर खुद बिठाया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वज़रा की इमारात में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़रा का सरकारी रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। कालीन, पर्दे, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर खरीदे जाएंगे। ज़ाती रिहाइश गाह की सूरत में 2 लाख माहाना किराया मिल सकेगा। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 6 खवारिज हलाक हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दियोसाली में खारजी अहमद शाह उर्फ इंतजार मारा गया। खमंग में 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों की फायरिंग। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक हो गया।
इस्लामाबाद में 4 बैंक लूटने 2 अफराद को कत्ल और कई को जख्मी करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम का ताल्लुक सरगोदा से है। एक्शन फिल्मों से मुतासिर होकर वारदातें की। पुलिस ने वारदातों में इस्तेमाल किए जाने वाला असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। इस्लामाबाद में डकैतियां ना रुक सकी। 2 मुलजिमान पेट्रोल पंप से कैश लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद के इलाके बाराकाहू में 2 बुजुर्गों का एक जैसे तरीके से कत्ल। बाराकाहू में 3 अफराद को टारगेट किया गया, एक को बचा लिया गया। कराची के इलाके जौहराबाद में पान शॉप पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू अपने साथी को माल जमा करने में सुस्ती पर डांटता रहा। दुकानदार की मोटरसाइकिल ले जाने की कोशिश नाकाम। पुलिस मोबाइल पहुंचने पर मुलजिमान पैदल फरार हो गए। डिफेंस फेज 6 में गुज़िश्ता रोज चोरी का मुकदमा भी दर्ज। रानीपुर में ज्यादती और पुरअसरार मौत की शिकार घरेलू मुलाजमा के वालिदैन का दबाव डालकर सुलह कराए जाने का शिकवा। सिंध हाई कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत। केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत खैरपुर भिजवा दिया गया। हुकूमत सिंध ने स्मगल पेट्रोल बेचने पर 176 पंप सील करने का हुक्म दे दिया। सूबे भर के पेट्रोल पंप्स को डिजिटलाइज करके फहरिस्त भिजवाने की हिदायत। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रैफिक हादसा। 2 राहगीर खवातीन जाम बहक। हैदराबाद घांगरा मोरी के करीब ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया। 3 फीडर से बिजली की फराहमी बंद हो गई। कराची में बेहंगम तरक्याती काम अवाम के लिए मुसीबत बन गए। यूनिवर्सिटी रोड के करीब कार गड्ढे में जा गिरी। एक शख्स मामूली जख्मी। गुज़िश्ता रोज भी एक मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में जा गिरा था। दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम। पाक बहरिया ने मकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। 350 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम जमीनी और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। गजा पर इजरायली बमबारी से 24 घंटे में 33 फलस्तीनी शहीद, 156 जख्मी हुए। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू जंग बंदी मुआहदे में रुकावट हैं। नेतन्याहू के दफ्तर से लीक होने वाली दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। इजरायली फौज का वादी भी कम फजाई हमला। तबनीन और बलबक में भी सरकारी अस्पतालों को निशाना बनाया गया। मजीद 4 लेबनानी शहरी शहीद। लेबनान जंग में शहदा की तादाद 2897 हो गई। मकबूजा कश्मीर की नाम निहाद असम्बली का 6 साल बाद इजलास। कश्मीर की हैसियत खत्म करने के खिलाफ करारदाद पेश। महबूबा मुफ्ती ने PDP की जानिब से करारदाद पेश की। अब्दुल रहीम राठौड़ को मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। भारतीय फिजाइया का एक और फाइटर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा आगरा के खेतों में गिरकर तबाह हुआ। पायलट जान बचाने में कामयाब रहा। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 36 घंटे से भी कम वक्त रह गया। फैसला कुल राउंड में स्विंग स्टेटस तवज्जो के हामिल। कैमला हैरिस की मामूली बढ़तरी अब भी बरकरार। गजा जंग बंद कराने का वादा कर लिया। ट्रंप का कमला के वादों पर एतबार न करने का मशवरा। वोटिंग के लिए सामान की तरसील, बैलेट पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पोलिंग मराकज़ पर पहुंचा दी गई। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। पाकिस्तान को पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त। कैंगरूज ने 204 रन का हदफ 8 विकेटों पर ही पूरा कर लिया। मिचेल स्टार्क शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा मैच जुमे को खेला जाएगा। ओपनर्स एक बार फिर नाकाम। डेब्यू मैच में साइम अयूब सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 12, कामरान गुलाम 5 और सलमान आगा सिर्फ 12 रन ही बना सके। रिजवान 44, नसीम शाह 40 और बाबर आजम 37 रन के साथ नुमाया। मैच में हार के बावजूद कप्तान रिजवान खिलाड़ियों की फाइट से मुतमईन। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ शिकस्त पर अफसरदा।
स्कोर का दिफा करने में चंद गलतियों का एतराफ। पाकिस्तान पहली बार विमेन क्रिकेट टीम्स की मेजबानी करेगा। साल 2026, 27 और 28 में जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें पाकिस्तान आएंगी। बेल्जियम के मैक्स वर्स्टैपन की एक बार फिर विनिंग ट्रैक पर वापसी। कई शिकस्तों के बाद ब्राजील में साओ पोलो फार्मूला 1 ग्रां प्री में बाजी मार ली। पेरिस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीत लिया। फ्रांस के योगो हम्बर्ग को बआसानी हरा दिया। राजनपुर में सजा कबड्डी का मेला। पहलवानों के दाव पेच ने देखने वालों को हैरत में डाल दिया। शुरका के ढोल की थाप पर भंगड़े। और हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म वेनम द लास्ट डांस का बॉक्स ऑफिस पर राज। 2 हफ्तों में $9 करोड़ का बिजनेस कर लिया।